तो विजुअल स्टूडियो डॉट नेट स्टार्ट करने के लिए आप यहाँ पे आओगे। यहाँ पे विजुअल स्टूडियो डॉट नेट आपको मिलेगा। 2010 है, इस पर मैंने क्लिक किया। फर्स्ट स्क्रीन आपका ये होगा। जैसे मैंने 2015 किया हुआ है, आप 10 करोगे, सेम प्रोसेस होगा। इस सेम प्रोसेस के अंदर में फाइल में जाओगे, न्यू में जाओगे, वेबसाइट का ऑप्शन आएगा, वेबसाइट पे क्लिक करोगे। मैंने एमपीटी वेबसाइट सेलेक्ट की थी। आपको एम्प्टी नहीं करना है, आपको फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। आपके प्रोजेक्ट में आपने 2015 अगर लोड किया हुआ है तो आपको ये सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अगर आपने 2010 इंस्टॉल किया हो तो फर्स्ट ऑप्शन आपके पास में आएगा, ASP.NET वेबसाइट। एमटी में टेबल कैसे दिखता है? एम्प्टी में कुछ नहीं दिखेगा, सब कुछ खुद बनाना पड़ता है। तो आपको फिलहाल अभी आपको सिलेक्ट करना है ASP.NET वेबसाइट। 2010 के केस में फर्स्ट में ऑप्शन आएगा यहाँ पे, जहाँ पे आ रहा है एम्प्टी आ रहा है, वो आपके केस में 2010 के केस में आएगा ASP.NET वेबसाइट। और लेफ्ट पैनल से आपको विजुअल C# सेलेक्ट करना है और राइट पैनल से आपको ASP.NET वेबसाइट सेलेक्ट करनी है। जैसे मेरे इस केस में मैंने वेब फॉर्म सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। ये 2015 के केस में। वैसे आप अपने केस में ASP.NET वेबसाइट फाइंड आउट करोगे अपने मेन्यू से और उसके बाद यहाँ से फाइनली ओके करते हो। ये मेरे पास आया एक एप्लीकेशन लोड हो रहा है जिसमें इसका नाम है वेबसाइट 12 के नाम से, ठीक है। अभी हम लोग आज करने जा रहे हैं वैलिडेशन कंट्रोल। जितने भी वैलिडेशन कंट्रोल है, वैलिडेशन का मतलब क्या होता है? वैलिडेशन का मतलब होता है कि द वैलिडेट इट विल वैलिडेट द डेटा एट यूजर एंड व्हेनेवर यू एंटर समथिंग लाइक email id should have a format, name should be character, phone number should be numeric, all field must be fill, age should be a range वगैरह वगैरह। तो इनके लिए हमारे पास में कुछ वैलिडेशन कंट्रोल जो कि ASP.NET ने प्रोवाइड किए हुए हैं। ASP.NET ने हमें कुछ वैलिडेशन कंट्रोल्स प्रोवाइड किए जिसके थ्रू हम लोग इस तरह की एक्टिविटीज़ को मेंटेन कर सकते हैं विदाउट कोडिंग, ठीक है। पहले हम लोग कोडिंग, क्योंकि बिकॉज क्या है, आप कोडिंग करोगे, आपने जो वैलिडेशंस लगाने हैं उसके लिए एफर्ट्स अलग से करना पड़ेगा। यहाँ पे इस काम के लिए उन्होंने कहा कि वैलिडेशन के लिए आपको कोई कोडिंग करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो ऑपरेशनल कोडिंग है आप ऑपरेशनल कोडिंग करो, लेकिन इन द मीन टाइम अगर आपको लगता है कि कुछ कोडिंग की ज़रूरत है तो उसके लिए भी उन्होंने एक कंट्रोल बना के दिया जिसका नाम है कस्टम कंट्रोल। देखा जाए तो वैलिडेशन के अंदर में देखो, अब हम यहाँ पे टूल्स में आते हैं। सबसे पहले मैं आपको कंट्रोल्स के बारे में इंट्रोड्यूस करा दूँ। अब मेरे पास ये फॉर्म्स हैं। ये मेरे पास एक फॉर्म है जो कि डिफ़ॉल्ट के नाम से बना हुआ है। ये मास्टर पेज के थ्रू डिज़ाइन किया हुआ है। मैं एक ब्लैंक फॉर्म ले रहा हूँ ताकि आपको एक तरीके से बता पाऊँ। मैंने वेबसाइट में गया, मैं जाके मैंने ऐड न्यू आइटम किया। उस आइटम के अंदर में मैंने वेब फॉर्म सेलेक्ट किया और यहाँ पे जाके ऐड कर दिया, ठीक है। मास्टर पेज नहीं करना मुझे, एक नॉर्मल मैं ब्लैंक पेज लेने जा रहा हूँ। देखो ये HTML की कोडिंग आ गई, मैं डिज़ाइन में आ गया। अब ये ब्लैंक पेज हो गया, बिल्कुल कुछ नहीं है इसके अंदर में। अब देखो इसमें मैं एक फॉर्म डिज़ाइन करने जा रहा हूँ यूज़र। हाँ, इसमें भी वेब फॉर्म या वेब फॉर्म आएगा। हाँ, वेब फॉर्म के नाम से आएगा, वेब फॉर्म के नाम से आएगा। एक HTML फॉर्म आएगा, उसको नहीं लेना आपको, वेब फॉर्म लेना है या वेब पेज लेना है, ऐसे समथिंग लाइक ऐसा ही कुछ आएगा। अभी तुम्हारे पास आया। अब देखो यहाँ पे टूल्स है, ये टूल्स के अंदर में वेराइटीज ऑफ टूल्स है मेरे पास में। अगर मैं इसको यहाँ पे चाहूँ तो ये ऑटो हाइट हटा देता हूँ, ये फिक्स हो जाता है, ठीक है। अब ये देखो जो हमारे टूल्स हैं ये कैटेगराइज है डिफरेंट टैब के अंदर में, ठीक है। मैं टैब को मिनिमाइज कर दूं सबको। देखो अब मैंने इसमें टैब में जाना है कि इसमें वैलिडेशन टैब में। वैलिडेशन टैब को जो आप खोलते हो उसके अंदर में देखो ये सारे कंट्रोल्स जो वैलिडेशन से रिलेटेड है। अब मुझे एक यूज़र रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहाँ पे डिज़ाइन करना है, सपोज कर लो। अब यूज़र रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अंदर में मेरे पास क्या है, यूज़र ID है, नेम है, पासवर्ड है, ईमेल ID है, फ़ोन नंबर और एज है, ये कॉलम है। तो उसके लिए मुझे कितने कॉलम चाहिए? कुल मिला के 8 कॉलम चाहिए, 8 रोज चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए मुझे सबसे पहले यहाँ टेबल डिज़ाइन करना पड़ेगा। टेबल के लिए आपके पास ऑप्शन है यहाँ पे, टेबल के लिए आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है टेबल दिख रहा है आपको मेन्यू। इस टेबल पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा इंसर्ट टेबल। इंसर्ट टेबल पे जाओ, आपको कितनी रोज की कॉलम्स की रिक्वायरमेंट है? यूज़र ID, पासवर्ड, रीपासवर्ड, ईमेल ID, एज, ठीक है। ये आपको, और एक साथ में उसके बारे में नरेशन। आपको चाहिए 6 रोज चाहिए, ठीक है। एक रोज आप एक्स्ट्रा ले लो जिसमें आप बटन्स यूज़ करोगे। एक रो और एक्स्ट्रा ले लो जिसके अंदर आप कुछ की उस फॉर्म की हेडिंग रखना चाहते हो, इफ़ यू वांट टू डिज़ाइन लाइक दैट। तो आपने कुल मिला के आपके पास कितने हो गए? 8 रोज हो गए और 3 कॉलम्स हो गए। नाउ तो मैं यहाँ से 8 रोज ले लेता हूँ और मैंने 3 कॉलम्स ले लिया और ओके कर दिया। देखो मेरे पास ये टेबल आ गया। अभी जो टेबल आया, आप टेबल को सिलेक्ट करके थोड़ा सा टेबल को अपने अकॉर्डिंगली सेट कर लो। अब मैंने इसको क्या किया, अपने कॉरेस्पॉन्डेंस इसको सेट कर लिया, अपने कॉरेस्पॉन्डेंस को सेट कर लिया। नाउ इसको मैंने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद इसको मैंने यहाँ से जस्टिफाई कर दिया। ओके सॉरी, मैंने एक्चुअली बॉडी को ही छोटा कर दिया। बॉडी मुझे छोटा नहीं करना ना,
कंट्रोल वाई। ये मेरे पास टेबल आया, मैंने टेबल की बॉडी को छोटी नहीं करनी, मेरे को टेबल को छोटा करना है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, ये जो सब सिलेक्ट करोगे यहाँ पे जो हाईलाइटेड है वो टेबल आना चाहिए। मैंने बॉडी को छोटा कर दिया तो बॉडी तो फिर आपकी सेंटर में आएगी नहीं ना। अब मैंने जो टेबल को छोटा, टेबल को सिलेक्ट किया, नाउ मैंने टेबल को अपने हिसाब से सेट किया। तो उसके बाद फिर मैं यहाँ पे इसको सेंटर में अलाइन कर देता हूँ। कर दिया मैंने सेंटर में लाइन। अब मुझे फॉर्म डिज़ाइन करना है अपने हिसाब से, जो भी कॉलम्स लेने हैं। सबसे पहले मेरे को लेना है यूज़र आईडी, तो मैं यहाँ पे लेता हूँ यूज़र आईडी, ठीक है। अगर आपको वैलिडेशन टैप करना है, कंट्रोल्स करना है तो बैठ जाओ। हाँ, उसके बाद दूसरा कॉलम मेरा पासवर्ड है, मैंने लिखा यहाँ पे पासवर्ड। नाउ तीसरा कॉलम मैंने लिखता री पासवर्ड, ठीक है। उसके बाद मुझे चाहिए ईमेल आईडी। देन उसके बाद मुझे चाहिए एज चाहिए, एज ले लिया मैंने। उसके बाद मैं चाहता हूँ उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है, नरेशन है उसके बारे में, कमेंट, तो मैंने यहाँ पे एक कॉलम बनाया कमेंट के नाम से, ठीक है। ये मैंने कुछ कॉलम्स बनाए। उसके बाद मुझे यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्सेस चाहिए होंगे, तो मैंने यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्सेस के लिए फिर मैं, इसमें तो मिलेगा नहीं वैलिडेशन में, टेक्स्ट बॉक्सेस कहाँ मिलेगा, स्टैंडर्ड में, सबसे पहला वाला। उसको हमने ओपन किया। नाउ इसमें से मैंने टेक्स्ट बॉक्सेस सिलेक्ट किया पहले वाले के लिए, एक टेक्स्ट बॉक्स इसके लिए लिया। अब एक बार टेक्स्ट बॉक्स लेने के बाद आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो, ये बाय डिफॉल्ट ये है वो अलग अलग एंटिटी से ये क्रिएट कर देगा। जैसे मैंने टेक्स्ट बॉक्स 1 है, मैंने टेक्स्ट बॉक्स 2 कंट्रोल वी सॉरी सी कर दिया मैंने। नाउ कंट्रोल वी एंड लास्ट वन कंट्रोल वी, यानी सब देखो टेक्स्ट बॉक्सेस मैंने ले लिए। आप चाहो तो यहाँ से भी आप पुट कर सकते हो इसको, राइट। नाउ अब मुझे लास्ट वाले कॉलम में मुझे बटन चाहिए था, मैंने एक बटन भी यहाँ पे ले लिया सबमिट के लिए। नाउ अब ये जो मेरे टेक्स्ट बॉक्सेस हैं इनके नेम चेंज करने हैं सबसे पहले। इसलिए करना है मुझे कि अगर मैं नेम नहीं चेंज करूंगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे वैलिडेशन कंट्रोल जो लगाना है उसको असाइन करना है उस टेक्स्ट बॉक्स के साथ। तो सबसे पहले तो मैं टेक्स्ट बॉक्स की प्रॉपर्टी में जाता हूँ। इसका नाम क्या है, txt टेक्स्ट बॉक्स 1 है, इसका नाम मैं क्या रखूँ, txt यूजर आईडी। क्यों रखा मैंने, क्योंकि इस कॉलम का नाम txt आईडी है, यूजर आईडी है, इसलिए मैंने इसका नाम txt यूजर आईडी कर दिया। नेक्स्ट सेम को सेकंड वाले को सिलेक्ट किया, प्रॉपर्टीज में मैं गया, इसका नाम मैं क्या रखूं, txt psd कर देता हूं पासवर्ड। तीसरे वाले में गया, प्रॉपर्टी में गया, txt री psd। थर्ड वाले में गया, प्रॉपर्टी में txt ईमेल। फोर्थ वाले में F4 आप प्रेस करोगे प्रॉपर्टीज के लिए, जो कि शॉर्टकट की है, txt एज। एंड लास्ट कॉलम में आपने रखा txt कमेंट, ठीक है। नाउ कमेंट वाला जो है वो आप चाहते हो कि ये थोड़ा सा एक डबल स्पेसिंग में आ जाए, तो इसके लिए आपको मल्टी लाइन ट्रू करनी पड़ेगी। अगर आपको डबल लाइन चाहिए तो इसके लिए आप इसकी प्रॉपर्टी में जाओगे, यहाँ पे एक आएगा टेक्स्ट मोड, ये दिख रहा है आपको। टेक्स्ट मोड में जाके अभी सिंगल लाइन सिलेक्टेड है, आप सिंगल की जगह पे यहाँ पे क्या कर दो, मल्टी। अगर आप चाहते हो कि पासवर्ड इंक्रिप्टेड हो जाए तो पासवर्ड भी कर सकते हो, लेकिन पासवर्ड वाला तो हम ऊपर वाले इस वाले कॉलम में करेंगे, इसमें हम तो मल्टी लाइन करेंगे। जैसे मल्टी लाइन वो करते ही आपके पास मल्टी लाइन में आ गया। आप इसको आप चाहो तो जितना बड़ा भी चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। नाउ जो बटन है, इस बटन का भी नाम मैं चेंज करना चाहता हूँ। मैंने बटन का नाम इसमें कर दिया btn सबमिट, ठीक है। और बटन का टेक्स्ट मैं यहाँ पे क्या कर दूं, सबमिट, ठीक है। नाउ ये हो गया। अब मैं चाहता हूं कि जैसे ये प्रोसेस होने से पहले मैं वैलिडेशन लगाना चाहता हूं। पहला वैलिडेशन जिसका नाम है रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर। अब जिसको मैं मिनिमाइज कर देता हूं फिलहाल। अब मेरे पास यहाँ पे आ गए, वैलिडेशन टैब में जाता हूँ। वैलिडेशन टैब में सबसे पहला ऑब्जेक्ट इसका नाम है रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर, ये वाला, दिस वन। रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर का मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि देयर इज रिक्वायर्ड समथिंग। अगर मैं चाहता हूँ कि इन फील्ड्स में कोई भी फील्ड ब्लैंक ना हो, जब मैं इस पर क्लिक करूँ तो कोई भी फील्ड ब्लैंक ना हो, तो उसके लिए आपको यहाँ कुछ के आगे रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर यूज करना पड़ेगा। तो मैं रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर पहले ले लेता हूँ। अब मैं रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर में चाहता हूँ ये अलर्ट है, एक तरह से यूजर के लिए अलर्ट है, तो अलर्ट जो है वो रेड में आना चाहिए। यहाँ पे फॉन्ट का ऑप्शन है, फॉन्ट में आप जाके रेड कलर आप ले सकते हो। ये रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर ले लिया। अब मैं रिक्वायर्ड वैलिडेटर किसके लिए ले रहा हूँ, इसके लिए ले रहा हूँ, इस फील्ड को वैलिडेट करने के लिए ले रहा हूँ। तो मैं इसकी प्रॉपर्टी में जाऊंगा और यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा कंट्रोल टू वैलिडेट। अभी बोल रहे किस कंट्रोल से मैं वैलिडेट हूँ, तो मैं इसका नाम क्या दूं, टेक्स्ट यूजर नेम। इसका नाम देखो, फाइंड आउट करो उसमें। अगर मैंने नाम नहीं चेंज किया होता तो मेरे लिए मुश्किल होता कि टेक्स्ट बॉक्स 1 2 3 क्या है। मैंने txt यूजर आईडी सेलेक्ट कर लिया।
नाउ मैं मैसेज में क्या दिखाना चाहता हूँ, मैसेज में क्या स्टार दिखाना चाहता हूँ या अप्रोप्रिएट मैसेज दिखाना चाहता हूँ, मैं लिख सकता हूँ। अगर मैं चाहता हूँ कि लिखा हो वहाँ पे प्लीज़ एंटर यूज़र आईडी, या मैं चाहूँ तो स्टार भी दे सकता हूँ, ठीक है ना, ये हो गया। उसके बाद नाउ अब मैं दूसरा मुझे करना है, इसके लिए भी लगाना है मुझे पासवर्ड भी एंटर होना चाहिए। तो उसके बाद मैंने क्या किया, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया, नाउ इसको मैंने पेस्ट किया, कंट्रोल वी इसके लिए, सेकंड वाले के लिए किया, इसके लिए किया। अगेन मैं इसको प्रॉपर्टी में जाऊंगा क्योंकि बार बार मुझे रेड को फॉन्ट चेंज करना पड़ा, इसलिए मैंने इसको पहले वाले को कॉपी कर लिया। मैं चाहता हूँ कि ये मैंडेटरी फील्ड्स के लिए है। अगर आपको मान लो सपोज कर लो एक ऑप्शन फील्ड हो आपका फ़ोन नंबर और लैंडलाइन नंबर, इनमें से आप चाहते हो कि लैंडलाइन नंबर ऑप्शनल रखना है, तो वहाँ रिक्वायर्ड फिल्टर मत लगाओ। जो मैंडेटरी फील्ड्स है आपको लगता है कि इसमें बिना डाले प्रोसेस ना हो, वहाँ पे आप रिक्वायर्ड फिल्टर के कंट्रोल्स को यूज़ करोगे, ठीक है। नाउ ये दूसरा हमारे पास, मैंने दूसरा ले लिया। अब यहाँ के कंट्रोल टू वैलिडेट में क्या करूँगा, इसमें txt पासवर्ड, मैसेज में मैं क्या दूँ, प्लीज एंटर पासवर्ड सेम एज, फिर मैंने कंट्रोल वी कर दिया तीसरे के लिए। अगेन इसकी प्रॉपर्टी में गया मैं, कंट्रोल टू वैलिडेट क्या आएगा, txt रीपासवर्ड, और यहाँ पे क्या आएगा, प्लीज एंटर रीपासवर्ड, चाहे तो हम स्टार भी दे सकते हैं। उसके बाद थर्ड वन के लिए फिर मैंने कंट्रोल वी किया, ईमेल आईडी को मुझे वैलिडेट कराना है, प्रॉपर्टी में गया, कंट्रोल टू वैलिडेट क्या आएगा, ईमेल आईडी, एंड उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, प्लीज एंटर ईमेल आईडी। देन उसके बाद में एज में आना है मुझे, वो भी मैं चाहता हूँ कि एज वाला फील्ड भी ब्लैंक ना हो, तो उसके लिए फिर अगेन मैंने रिक्वायर्ड वैलिडेटर प्लेस किया, प्रॉपर्टी में गया मैं, और यहाँ पे मैं क्या सिलेक्ट करूँगा, ईमेल आईडी, और मैसेज में मैं चाहता हूँ कि अगर ये ईमेल आईडी ब्लैंक हो तो उस केस में लिखा है कि प्लीज़ एंटर एज, ठीक है। कमेंट वाला फील्ड में मैं चाहता हूँ कि ब्लैंक ना हो, ठीक है, तो उस केस में भी हम कमेंट के लिए भी यहाँ पे एक ये लगा देते हैं। आप एक कंट्रोल के साथ में एक से ज़्यादा वैलिडेटर यूज़ कर सकते हो, जैसे मैंने अभी रिक्वायर्ड वैलिडेटर यूज़ किया, मैं चाहूँ तो कंपेयर भी कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो रेगुलर भी कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो कुछ भी कर सकते हो। एक कंट्रोल का मैक्सिमम टू मैक्सिमम जितने भी ऑब्जेक्ट हैं सब कर सकते हो। अब इसमें हम यहाँ पे आ गए, यहाँ पे मैंने क्या किया, txt कमेंट, और यहाँ पे मैंने लिखा प्लीज एंटर कमेंट, दैट्स इट। ये आपने रिक्वायर्ड वैलिडेटर यूज़ किया। अब मैं इसको यूज़ करके पहले देखूँ कि ये चल कैसे रहा है, तो मैं इस पेज को मुझे पहले रन कराना है, तो इस पेज का नाम क्या है, डिफ़ॉल्ट 2 है। मैं डिफ़ॉल्ट 2 पे जाके यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे सेट एज स्टार्ट पेज करूँगा। ये काम आप डिफ़ॉल्ट पे भी कर सकते हो, जो आपका पहला जो पेज आपका आता है आप उस पर भी कर सकते हो, कोई मैंडेटरी नहीं है कि नया पेज लेके करना है, आप चाहो तो ओल्ड पेज पे भी आप कर सकते हो। अब मैंने जो सबसे पहला आपको बताया रिक्वायर्ड वैलिडेटर, इसमें से कोई भी फील्ड अगर ब्लैंक होता है किसी भी केस में, तो वो प्रोसेस नहीं करेगा, वो वहीं पे स्टॉप कर देगा, राइट। शिट, मैं यहाँ पे कर, देखो ये मेरे पास फॉर्म आ गया। अगर मैं यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करता हूँ, सारे ब्लैंक हैं, ये आपका पेज प्रोसेस नहीं करने दे रहा है। जैसे जैसे आपकी इसकी एंट्री होती जाएगी, जैसे मैंने इसमें एंटर किया, देखो अपने आप वो हटता चला गया, रिक्वायर्ड वैलिडेटर हटा दिया, अब देखो सारे हट गए। अब मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ तो मेरा पेज प्रोसेस हो रहा है, पेज विल रीलोड, पेज विल सेंड टू द सर्वर, अब जा रहा है, ठीक है। अब ब्लैंक नहीं होता, ब्लैंक होता तो ये जाएगा नहीं, कोई भी फील्ड, जैसे ये वाला ब्लैंक होता है और मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये प्रोसेस नहीं हो रहा है, कोई भी फील्ड ब्लैंक हो, क्योंकि मैंने सब पे लगाया हुआ है। दिस इज रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर। अब हम लोग सेकंड कंट्रोल यूज करने जा रहे हैं, कंपेयर वैलिडेटर। कंपेयर में क्या होगा, पासवर्ड एंड रीपासवर्ड शुड बी सेम, पासवर्ड एंड रीपासवर्ड शुड बी सेम ना, तो उसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे कंपेयर वैलिडेटर मुझे यूज करना है। कंपेयर वैलिडेटर के लिए आप क्या करोगे, देखो कंपेयर वैलिडेटर कहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे मैं चाहता हूँ रीपासवर्ड के पास आ जाए, यहाँ पे आ जाए, है ना, यहाँ पे आ जाए। आप चाहो तो एक और रो आप ऐड कर सकते हो। मैंने राइट क्लिक किया और यहाँ पे जाकर मैं इंसर्ट अ रो कर दिया बिलो, यहाँ पे एक रो आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि कंपेयर वाला यहाँ पे आ जाए, तो मैंने कंपेयर वाला उठाया और मैं यहाँ पे प्लेस कर रहा हूँ। इसका अगेन मैंने इसको भी ब्लू से कर दिया, कलरिंग इसकी कर दी, ठीक है। अब कंपेयर मैं चाहता हूँ इसके साथ हो, तो अब मैं कंपेयर को सिलेक्ट करके इसकी प्रॉपर्टी में जाऊँगा
अब प्रॉपर्टी के अंदर में आपके पास दो ऑप्शन आएगा, कंट्रोल टू कंपेयर, कंट्रोल टू वैलिडेट। कंट्रोल टू कंपेयर किससे कंपेयर करेगा, txt पासवर्ड से, और वैलिडेट किससे कराएगा, सॉरी पासवर्ड से, पासवर्ड ये वाला है, एंड री पासवर्ड इज txt री पासवर्ड। मैसेज क्या आना चाहिए कि पासवर्ड नॉट मैच्ड, पासवर्ड नॉट मैच्ड। ठीक है, अब मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूं दोबारा। अब मेरा जो दोनों का पासवर्ड वाला जो कॉलम है इट शुड बी सेम, अगर वो सेम नहीं होगा तो वो नहीं चलेगा। हेलो हेलो, हाँ मैं अभी ऑफिस में ही हूँ। अच्छा क्या है?